कैसे हो आप लोग? आप लोग के लिए जो है आप लोग का जो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम से रिलेटेड जितने इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है आज के इस वीडियो में जो है आप लोग का कवर होने वाला है। तो वीडियो पर एंड तक आप लोग एकदम बने रहिएगा। इस चैप्टर का एक भी आप लोग का जो है क्वेश्चन बिल्कुल छूटने तो वाला है ही नहीं। और जो है जेई मेंस या फिर जो नीट की तैयारी कर रहे हैं तो उन लोग के लिए एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। और इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन और आंसर जो है आप लोग का नेक्स्ट पार्ट के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो इस फर्स्ट पार्ट में तो फर्स्ट पार्ट में आप लोग का सिर्फ आप लोग का नोट्स रहेगा। आप लोग जो जो नोट्स बनाना चाहते हैं इससे बना लीजिएगा, ठीक है। तो देर न करते हुए चैप्टर 2 जो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, तो जो है सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स एंड टर्म्स ऑफ द चैप्टर, इस चैप्टर का जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और टर्म्स को आप लोग को इसमें दिखाया गया है। तो पहला पॉइंट है कि द वर्ड एटम हैज़ बिन ड्राइव्ड, मतलब एटम वर्ड जो आया है ग्रीक भाषा के एटमियो विच मीन्स अनक्यूटेबल और नॉन डिविजिबल, ठीक। तो जो डिविजिबल नहीं होता है और कटने जो कटता नहीं है, ठीक। तो जो है जे थॉमसन इन 1898 proposed that an atom possesses a spherical shape, radius approximately 10 10 mm, मतलब 10 m, ठीक है, in which the positive charge in uniformly distributed, the electrons are embedded into it in such a manner as to give the most stable electrostatic arrangement, फिक्स 2.2 एनसीईआरटी पेज, ठीक है। अब जो है आप लोग का तीसरा पॉइंट है रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम, तो जो है मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम इज एम्प्टी एज मोस्ट ऑफ द पास्ड थ्रू द फॉयल एंड डिफ्लेक्टेड, ठीक। बी नंबर में बोल रहा है कि अ फ्यू पॉसिबिलिटी चार्ज्ड a particle were deflected. The deflection must be due to enormous repulsive force, showing that the positive charge of the atom is not spread throughout the atom as Thomson has presumed. The positive charge has to be contracted in a very small volume that repelled and reflected deflected the possibility चार्ज्ड अ पार्टिकल, ठीक है। तीसरा पॉइंट में बोल रहा है कैलकुलेशन बाय रदरफोर्ड शोड दैट द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द न्यूक्लियस इन नेग्लिजिबिलिटी small as compared to the total volume of atom. The radius of the atom is about 10 to the power minus 10 m, while the of nucleus is 10 to the power minus 15 m, ठीक है। अब जो है डी नंबर में बोल रहा ऑन द बेसिस ऑफ above observation and conclusion Rutherford proposed the nuclear model of atom after the discovery of protons. According to this model, the positive charge and most of the mass of the atom was densely concentrated in extremely small region. This very small portion of the atom was called nucleus by Rutherford. दूसरा पॉइंट में बोल रहा है द न्यूक्लियस इन surrounded by electrons that move around the nucleus with a very high speed in circular path called orbits. Thus, Rutherford's model of atom resembles the solar system in which the nucleus plays the role of sun and the electron that was that of revolving planets. Electrons and the nucleus are held together by electrostatic force ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। तो ये पॉइंट आप लोग का यहाँ पर कवर होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट में यहाँ पर बोल रहा है एटॉमिक जो है आप लोग को एटॉमिक नंबर को जेड से हम लोग दर्शाते हैं, प्रोटॉन से न्यूक्लियस, मास मास नंबर को ए से, मास नंबर को ए से, नंबर ऑफ प्रोटॉन मास नंबर बराबर होता है आप लोग का नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। इधर आप लोग को क्लियर हो चुका है। अब जो है तो जो है आप लोग को ऐसे करके दर्शाना होता है। आयुर्बस जो है आइसोटोप मतलब जो होता है वो C6 14 C13, तो जो है इसका जो है रूप मतलब अलग अलग रूपों में पाया जाता है, उसको बोलते हैं आइसोबार्स, ठीक। अब जो है ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, तो रदरफोर्ड मॉडल का जो है ये ड्रॉबैक है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में उतार लीजिएगा, ठीक है। अब जो है वेवलेंथ का जो है वेलोसिटी ऑफ लाइट आर रिलेटेड बाय द इक्वेशन इतना द अदर कॉमनली यूज्ड quantity, especially in spectroscopy, is the wave number. It is defined as the number of wavelengths per unit length. Its
यूनिट रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ यूनिट एच जी इतना, ठीक है। अब जो है यहाँ पर 9 नंबर में बोल रहा है एच हर्ट्ज परफॉर्म्ड अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट इन विच इलेक्ट्रॉन्स और electric current were ejected when certain metals, for example potassium, rhodium, calcium, etc., were exposed to a beam of light. The phenomenon is called photoelectric effect. फॉर फोटो इलेक्ट्रिक एफर्ट एच बी इतना जो होता है हम लोग का, इसका जो है एच बी बराबर हो जाता है आप लोग का एच 0/1/2 MV², ठीक है। प्लान ये जो है ये टॉपिक उतना कवर इसमें नहीं है, मतलब 11 चैप्टर में उतना आपको डीपली नहीं पढ़ना है, तो इसलिए टॉपिक को हम लोग छोड़कर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आप जो है 12 नंबर बोल रहे एन एप्रोस्ट्रम स्पेक्ट्रम इज like the photography negative of an emission spectrum. A continuum of radiation is passed through a simple sample which absorb radiation in of certain wavelengths, ठीक। अब जो है 30 नंबर में लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का लाइन स्पेक्ट्रम पढ़ना है। व्हेन एन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज in passed through gaseous hydrogen dash 2 molecules dissociated and the energically excited hydrogen atoms produced emit electromagnetic radiation of discrete frequencies. The hydrogen spectrum consists of several series of lines named after this discovers। तो जो है आप लोग डिस्कवर्स ये जो है यहाँ पर लिखा गया है, ये जो है सीरीज आप लोग का है बेलमर पर्सन बार्केट पिफंड, ठीक है। आप लोग स्पेक्ट्रम रीजन इतना विजिबल इंफ्रारेड एंड इंफ्रारेड ये तीनों का इंफ्रारेड रहा था, ठीक है। अब जो है आप लोग का यहाँ पर होता है ये फॉर्मूला जो है इंपॉर्टेंट है, इससे आप लोग को जो है केमिस्ट्री में भी न्यूमेरिकल पूछा जाता है, ठीक है। एम एन जहाँ एन नंबरों की संख्या होती है, ठीक। अब जो है दूसरा इधर जो है डी द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड और इमिटेड व्हेन ट्रांजिशन ऑक्योर्स बिटवीन टू स्टेशनरी स्टेट्स दैट डिफर इन एनर्जी बाय डेल्टा ई इज गिवन बाय, तो v बराबर डेल्टा ई बाई एच या E2 माइनस E1/h होता है, ठीक है। आप लोग ये फॉर्मूला आप लोग याद करके रख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब जो है बोर्स थ्योरी, तो नील्स बोर जो था उसका थ्योरी आप लोग को पढ़ना है, तो कैन अप्लाइड आयरन कॉन्टेक्स्टिंग इन 1 इलेक्ट्रॉन सिमिलरली टू दैट प्रेजेंट इन हाइड्रोजन एटम, फॉर एग्जांपल HeLi, मतलब जो है ये सब था, इसका जो है ये वो फार्मूला ये भी बनाया था इलेक्ट्रॉन का इतना निकालने के लिए, ठीक है। अब जो है डेल्टा ये भी आप लोग को इम्पोर्टेंट है, ये भी आप लोग मतलब याद करके रख लीजिएगा। अब जो है फिर यहाँ पर जो है आप लोग ऑर्बिट्स जो है कुछ जो है यहाँ पर हैंडल्स जो है इंक्रीजिंग ऑर्बिटल, जो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 11th में पूछा जाता है और ये बहुत बार जो है पूछा गया है, ठीक। अब जो है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो यहाँ पर आए 1 सेकंड इधर जो है इतना हो जाता है, ठीक है। अब जो है 3 ऑर्बिट्स ऑफ 2 स्पेरिकल, ये जो है ऑर्बिट्स और स्पेरिकल का पिक्चर दिया गया है, ये वाला है 3 ऑर्बिट्स 2 एक स्फेयर का, ठीक। और ये जो है 5 ऑर्बिट्स, ये 5 ऑर्बिट्स वाला पिक्चर है। ये सब पिक्चर आप लोग को दिया जाता है और पूछा जाता है कि क्या क्या है, तो ऐसे आप लोग का आंसर हो जाएगा ये वाला इसका, और इसका ड्राइंग वाला क्वेश्चन से आंसर हो जाता है। तो हम लोग का इस वीडियो में सारा टॉपिक कवर होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड जितने भी आई और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सब करवाए जाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।